हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को साखे का अध्ययन करा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत द्विचर आवर्ती सारणी के बारे में अध्ययन किया था कि द्विचर आवर्ती सारणी सतत सारणी के अंदर किस प्रकार से बनाई जाती है, इसके बारे में अध्ययन किया था। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम एक छोटा सा एग्जाम्पल रह गया था बीच के अंतर्गत हमारा, जिसके अंतर्गत वर्गों का निर्माण करना था। हमारे पास आवर्त या मध्य मूल्य व एक हमारी लोअर लिमिट या अपर लिमिट जो भी मूल्य दिया हुआ था उसके आधार पर एक क्लास बनानी है, क्लास तैयार करनी है और आवर्तियों का वर्गीकरण करना है। उसी के बारे में अध्ययन करें। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे उस बिंदु को, उस बिंदु में क्या टॉपिक में क्या समझाया गया है। ठीक है बच्चों, अध्याय हमारा अंतिम 7वां अध्याय चल रहा है। इसमें एक प्रश्न के उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार से जब हमारे पास आवर्तियां दी हो, मध्य मूल्य दिया हुआ हो, तो हमें क्लास का निर्माण या वर्गों का वर्ग का निर्माण किस प्रकार से करना है। तो एक मेरे साथ साथ अध्ययन करने से पहले आप मैं बता दूं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ साथ। एक आवर्ती सारणी में एक आवर्ती सारणी में 6 वर्गांतर हैं। आवर्ती सारणी दिए हुए हैं। आवर्ती कितने वर्गांतर बच्चों? 6 वर्गांतर दिए हुए हैं। उनकी आवर्तियां क्रमशः जो हमारे पास दी हुई है, उनकी आवर्त क्रमशः 3, 9, 15, 30, 3, 9, 15, 30, 18 व 5 है। ये हमारे पास है उस वाले मूल्य की आवर्तियां दी हुई है। तृतीय वर्गांतर के तथा तृतीय वर्गांतर के जो वर्गांतर के बारे में बता दिया है, हमें वर्गांतर ही ज्ञात करना है। और थर्ड वाले वर्गांतर के बारे में बता रहा है। तृतीय वर्गांतर के बाएं किनारे का बिंदु बाएं किनारे का बिंदु मूल्य तथा बिंदु मूल्य तथा पांचवें वर्गांतर का मध्य बिंदु क्रमशः 20 व 45 है। यानी हमारे पास तृतीय वर्गांतर के बाएं किनारे का बिंदु दे दिया 20 और पांचवें वर्गांतर का जो मध्य मूल्य दिया गया बच्चों 45 दिया गया है। आवर्ती सारणी बनाइए। आवर्ती सारणी बनाइए। एक आवर्ती सारणी का निर्माण हमें करना है कि आवर्ती सारणी निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। तो समझते हैं कि एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से इसका समाधान, इस प्रश्न का समाधान 2 तरीकों से किया जाता है बच्चों। अब 2 तरीके किस प्रकार से होंगे उनको बारे में अध्ययन करते हैं। तो मेरे साथ लिखिए। सबसे पहले जो हमारे पास था तृतीय वर्गांतर दिया हुआ है, तृतीय वर्गांतर का जो बाएं किनारे का बिंदु, कहने का तात्पर्य है इधर वाला दायां भाग, 2 बिंदु होते हैं हमारे L1 और L2। ये हमारा बायां भाग हो गया, ये हमारा दायां भाग हो गया। तो बाएं भाग के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो बाएं भाग का मतलब क्या हो गया? तीसरे वर्गांतर की L1। बाएं भाग का मतलब क्या हो गया बच्चों? तीसरे वर्गांतर की L1। तो लिखिए तृतीय वर्गांतर के समाधान में थर्ड वर्गांतर के बाएं
किनारे का बिंदु, बिंदु कह दो या मूल्य कह दो, या अर्थात इसको हम L1 कह सकते हैं। हमारे पास L1 कितनी दी हुई है बच्चों? 20 दी हुई है। और पांचवें वर्गांतर की मिड वैल्यू, पांचवें वर्गांतर का मध्य मूल्य, मध्य मूल्य बोले तो मतलब MV, हमारे पास MV हमारे पास दिए हुए बच्चों 45। ये दो मूल्य हमारे पास दिए हुए हैं, आवर्तियां दी हुई है और हमारे पास वर्ग दिए हुए हैं। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रश्न अनुसार हम समझ चुके हैं। हमें कुल वर्गांतर कितने बनाना है, यहाँ लिख लीजिए कुल वर्गांतर, कुल वर्गांतर कितने हैं बच्चों? 6 वर्गांतर बनाने हैं। 6 वर्गांतर की आवर्ती हमारे पास दी हुई है। तृतीय मूल्य का L1 दिया हुआ है तृतीय वर्गांतर का, और पांचवें वर्गांतर की मिड वैल्यू था 45। अब 45 मिड वैल्यू दी है तो इसे हमें L1 और L2 ज्ञात करनी है। अब L1 L2 ज्ञात करने के लिए हमें इसका वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा कि वर्ग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो वर्ग को ज्ञात करने के लिए तरीका अपनाते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पूर्व वाली क्लास में बताया गया था कि जो प्रथम वर्गांतर रहेगा, प्रथम वर्गांतर L2 दूसरे वाले वर्गांतर के आगे वाले वर्गांतर के L1 बन जाती है। यहाँ तो याद होगा। उसी प्रकार यही क्रम आगे वाले बिंदुओं में चलता रहता है। तो आगे वाले बिंदुओं में यही क्रम चलता रहेगा, यानी दूसरे वाले जो वर्ग बनेगा हमारा, दूसरे वाले वर्ग की जो हमारी L2 रहेगी वह तीसरे वाले वर्ग की L1 बन जाएगी। यही मैंने समझाया है, यही मैंने बताया है, तो उसको समझ लीजिए। मेरे साथ साथ मैं समझा देता हूँ। दो तरीके हैं। प्रथम तरीके के अनुसार डायरेक्ट कर सकता है, जैसे इंटरवल ज्ञात करना में आई की कैलकुलेशन निकालनी है। आई कैलकुलेशन निकालने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं MV माइनस L1 जो हमारे पास दी हुई है, अपोन जो हमारे पास मूल्य ज्ञात हमें करना है। अपोन कितना दे रखा है, जो भी हमारा मूल्य यानी जो वर्गांतर मूल्य दिया है उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नंबर 1 L1 और थर्ड ग्रुप, प्रथम वाले वर्ग की ओ थर्ड ग्रुप, L1 थर्ड ग्रुप की जो हमारे पास दी हुई अर्थात दी हुई बच्चों 20 दी हुई है, प्लस उसके अंतर्गत इंटरवल को ऐड कर दिया जाएगा और चतुर्थ ग्रुप इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो चतुर्थ ग्रुप की बात क्या जाएगी, L1 क्या हो जाएगी, फोर्थ ग्रुप L1। थर्ड ग्रुप की L1 होगी, इसमें इंटरवल को जोड़ देंगे तो चौथे वाले ग्रुप की हमारे पास L1 ज्ञात हो जाएगी। उसी प्रकार L1 रहेगी फोर्थ वाले जो ग्रुप की, L1 क्या रहेगी बच्चों, फोर्थ वाले ग्रुप की, उसके अंदर इंटरवल को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, चौथे वाले पांच चौथा हो गया, तो पांचवें वाले ग्रुप की क्या आ जाएगी हमारे पास L1। तो फिफ्थ ग्रुप ऑफ L1 यानी पांचवें वाले ग्रुप की हमारे पास L1 ज्ञात हो जाएगी। ये पांच वाले ग्रुप के L1 में इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगी। यही क्रम कंटिन्यू चलता रहेगा, आगे रिपीटेशन होता रहेगा। उसी ग्रुप या वर्गीकरण के अनुसार क्या जाएगा, तो देखिए इसके अंतर्गत नहीं आई कैसे ज्ञात की जाती है, इंटरवल के लिए हमें उसका आधा मूल्य ज्ञात निकाला जाता है, हाफ वैल्यू भी ज्ञात की जाती है। तो यहाँ लिख लीजिए L1 ऑफ पांचवा ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, पांचवें ग्रुप की L1 प्लस हाफ वाला जो मूल्य हमारा रहेगा बराबर जो हमारे पास मूल्य दिया बराबर आई ऑफ आई किसी दे रही है पांचवें ग्रुप की MV ऑफ फिफ्थ ग्रुप, लिख लीजिए आई MV ऑफ फिफ्थ ग्रुप, पांचवें ग्रुप की ये हमारे पास मूल्य दिया हुआ है। उसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते चलेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, L1 जो हमें ज्ञात करनी है, तो L1 बराबर थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप की हमारे पास L1 दी हुई है, दिख भी रहा है प्रश्न अनुसार, प्लस 2 दूसरे वाला वर्ग, ये दो का मतलब क्या है, दूसरे वाला वर्ग अपॉन उसका हाफ वाली वैल्यू बराबर आई MBO पंचम ग्रुप।
सेकंड वाले मूल्य क्या देना है, क्योंकि सेकंड वाले इसी प्रकार थर्ड ग्रुप की हमारे पास एल कितनी दी हुई है बच्चों, तृतीय ग्रुप की हमारे पास दी हुई है 20, मान रख दो 20 प्लस 2 सही 1/2 आई एमबी, और फिफ्थ ग्रुप की एमबी कितनी दे रखी है बच्चों 45। ये हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सही 1/2 आई बराबर 45 माइनस 20। ठीक है, 2 गुणन कर लेंगे, 2 दूनी 4 1 5, तो 5/2 आई बराबर कितना बचा, 10 में से 5 के 5 5 आ गया, 2 2 25 बच गए। जब इसको पक्षांतरण किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर कैसे मूल्य हो जाएंगे, पक्षांतरण करने में मूल्य बन जाएगा हमारा आई बराबर, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई 45, 5 नाम 45 थोड़ी है, अब तो 25 रह गया 25। ठीक है, तो 5 5 25, 5 बार कट गया, तो आई बराबर 2 गुणा 5 बराबर 10, 10 क्या जाएगा वर्गांतर, और 10 वर्गांतरों के आधार पर क्लास का निर्माण कर दिया जाएगा। आपके सामने प्रथम वर्गांतरों के 5 वर्गांतर की एमबी दी हुई है 45, तो 10 हमारा हो गया, 10 वाले मूल्य की हाफ वैल्यू याद कर ली जाएगी। हाफ वैल्यू कहने का मतलब तो 45 ये है, 10 10 वर्गांतर के आधार पर 45 का हमारा वर्गांतर और 10 10 का वर्गांतर बनाना है, 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गया, तो L1 निकालने के लिए 5 इसमें जोड़ देंगे और L2 ज्ञात करने के लिए 5 हटा देंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो L2 निकाल, इसकी L1 ज्ञात करेंगे 5 वाले वर्ग की, निकालो चाहे ऐसे, यहाँ पर बना लो ऐसे कैसे, यहाँ तो क्लास बन जाएगी आप सभी विद्यार्थियों की, जो हमारी क्लास होगी। ठीक है बच्चों, और क्लास के बाद जो आगे वाला मूल्य दिया हुआ है उस वाले वर्ग की वैल्यू बन जाएगी, क्लास बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्लास के बाद यहाँ पे आवर्तियां हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कहने का तात्पर्य एफ। अब क्लास बना सकते हो आराम से, कैसे बनेगी, 10/2 5, प्रथम वर्गांतर यहाँ आ जाएगा, दूसरा प्रथम वर्गांतर एफ लिख लो, एफ हमारे पास दी हुई है 3 9 15 30 18 और 5, 5 मतलब 1 2 3 4 5, इसके हमारे पास एमबी कितनी दी हुई है बच्चों, 5 वाले वर्गांतर की एमबी दी हुई है 5वें वर्गांतर की एमबी, 5 वाले एमबी कितनी दी हुई है हमारे पास 45 दी हुई है, ये दिया हुआ है। आज 45 एमबी जो दी हुई है इसके आधार पर क्या करेंगे, वर्गांतर 10 के बनाने हैं, तो 10/2 बराबर 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब 5 इस वाले मूल्य में L1 ज्ञात करने के लिए 45 में से 5 घटा दो, कितना आ गया 40, तो 5 वाले वर्गांतर के लिए 1 2 3 4 5, 40 इसकी ये हो गई। ठीक है, अब L2 निकालने के लिए 45 में 5 जोड़ दो, कितना हो गया 50, तो इस वाले वर्ग कितनी मिल गई 45 से 50 वाले वर्ग। अब ये आपने पंचम वाले वर्ग की आवर्ती का निर्माण कर लिया, दिखाई दे रहा है सभी विद्यार्थियों को। इस प्रकार से निर्माण किया जाएगा। अब आगे देखो क्या बता रहा है, आगे क्या समझाना चाहता है वो। अब ये हमारा हो गया, ये हमारी क्लास बन गई। अब इसी प्रकार जब 5वें वाले वर्ग की हमारे पास L1 जो होगी वो पूर्व वाले वर्ग की हो जाएगी बच्चों L2 हो जाएगी, कितनी है 40 इसके L2 हो गई। L1 निकालने के लिए इसमें से 10 कम कर दो, 40 माइनस 10 बराबर 30। इसी प्रकार 30 इसकी क्या हो जाएगी L2 हो जाएगी, तो 30 माइनस 10 बराबर 20, इसके L1 हो जाएगी। उसी प्रकार 20 तो इसकी वो हो गई, और 20 माइनस 10 10 हो गई।
10 इसकी L2 हो जाएगी और 10 माइनस 10 बराबर 0 इसकी L1 हो जाएगी। उसी प्रकार आगे वाले वर्ग के लिए 50 है ही, और 50 प्लस 10 बराबर 60। इस प्रकार से वर्ग का निर्माण किया जाएगा। ये हमारा आवर्तियों का निर्माण, आवर्ती तो ये हो गई, और ये हमारे वर्गों का निर्माण किया जाएगा। समझ आ गया? पुनः एक बार लास्ट पर पुनः समझा रहा हूँ, देखते रहना एक बार। Ln ऑफ थर्ड ग्रुप प्लस आई बराबर चौथे वाले ग्रुप की L1। यानी कि इसका इस लाइन का, इन लाइनों का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया कि तृतीय वर्ग की जो हमारी L2 निकल के आएगी, आई वर्गांतर को जोड़ने से वो चौथे वाले वर्ग क्या बन जाएगी L1। यानी इसके हम ये मान लेते हैं 1 2 3, तीसरे वर्गांतर की L2 जो होगी चौथे वर्गांतर क्या बन जाएगी L1 बन जाएगी हमारी। उसी प्रकार चौथा वर्गांतर, पांचवा वर्गांतर, आई के तरह नहीं, उस वाले मूल्य को हाफ किया जाता है, आधा किया जाता है। मैंने अभी आपको यहाँ कर दिया, वर्गांतर का आधा कर दिया यहाँ पर। ये क्या है, ये हमारे वर्गांतर का आधा मूल्य है, वर्गांतर का आधा भाग, जिसके द्वारा आवर्तियों का ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसी प्रकार Ln ऑफ फिफ्थ ग्रुप पांचवे ग्रुप प्लस 1/2 बराबर आई, एलबीओ पांचवा ग्रुप। इसी प्रकार L1 थर्ड ग्रुप की 20 हो गई, दूसरा वाला वर्ग हो गया, दूसरा वाला वर्ग प्लस आई अपॉन 1/2 बराबर आई बटा एम बी दी, पांचवे ग्रुप की 45 तो 45 लिख दिया। तो 2 पक्षांतर कर दिया, 2 से 1/2 बराबर आई और 45 माइनस 20 चला गया। इसको हल किया, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 मल्टीप्लाई आई हो गया बराबर 25 हो गया। 25 को उठाने पर 25 आ गया। आगे चलते हैं, आई आ गया, पक्षांतर करने पर आई इधर आ गया, तो ये जो भिन्न वाली संख्या थी ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो 2/5 गुणा 25, 5 5 25, 5 9 10, 10 का वर्गांतर बनाया जाएगा। ये निश्चित हो गया। अब हमें पांचवे वाले वर्ग की एमबी दी हुई है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। पांचवे वाले वर्ग की एमबी कितनी है बच्चों, 45 लिख दिया यहाँ पर। अब तो 45 हमारे वर्ग कितने था, वर्गांतर 10 का था, 10/2 बराबर 5। अब L1 निकालनी है, एमबी के आधार पर L1 कैसे कहते हैं मैंने पूरे बताया भी था। तो L1 बराबर 45 माइनस 5 करेंगे तो 40, 40 बन गई इसकी एमबी। पांच वाले वर्ग की बढ़ाना है पहले हम। उसी प्रकार L2 45 प्लस 5 बराबर 50 हो गई। अब हमारे पास पांचवे वाले वर्ग की, पांचवे वाला वर्ग निर्माण हो चुका है 40 से लेकर 50 तक। अब मैंने आपको बताया कि जिस वाले वर्ग की L1 रहेगी वह पूर्व वाले वर्ग की L2 हो जाएगी। तो 40 पांचवे वाले वर्ग की L1 है, तो चौथे वाले वर्ग क्या बन जाएगी, वो L2 बन जाएगी। तो 40 की हो गई। अब वर्गांतर कितना है, 10 10 का है, तो 40 प्लस 10 कर लो, ये आ जाएगा। मिड वैल्यू निकालनी है तो इसमें 5 जोड़ लो, मिड वैल्यू मिड वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्योंकि हमारा वर्गांतर 10 का है, 10 का आधा मूल्य कितना होता है, 5 होता है, 5 के आधार पर निर्धारित हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्लास का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से वर्गों का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गया? आवर्ती बंटन इस प्रकार से किया जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट की सहायता से आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा, और कमेंट की सहायता से हमें अवश्य बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा, और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात। ठीक है, ये लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।